जानिए सच्चे सूरवीर की कहानी मधुसूदन शुरवे की। मधुसूदन कहते हैं, मैं वैसे गांव से आता हूं जहां सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 250 से ज़्यादा सैनिकों ने कुर्बानी दी थी। जब महारानी एलिजाबेथ भारत छोड़कर जा रही थी तो उन्होंने मेरे गांव में विजय स्तंभ बनवाया था। मधुसूदन जी कहते हैं, हम दादा परदादा के जमाने से भारतीय सेना में हैं। मेरे दादा परदादा, पापा, चाचा, ताऊ सभी सेना में रहे हैं और देश की सेवा की थी। जब मैं 6 महीने का था तो पापा सेना में शहीद हो गए। माँ और मामा ने मुझे पाला। माँ ने मुझे एक माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। हालांकि पूरी जिंदगी मलाल रह गया कि बाप का प्यार कैसा होता है। कभी कभी इसकी कमी खलती है तो आंखें भर आती हैं। पापा के शहीद होने के बाद घर की स्थिति ऐसी हो गई कि परिवार वालों ने हमें अपने ही नए घर से निकाल दिया। कहने लगे, तुम लोग अब पुराने घर में जाकर रहो, किसी को हमसे कोई मतलब नहीं है। ये वो घर था जिसे मेरे पापा ने ही बनाया था, जिसे परिवार वालों ने निकाल दिया। तो हम फूस के छप्पर वाले घर में रहने लगे। मैं जब 1992 में भारतीय सेना में बहाल हुआ, उसके बाद इधर आकर गांव में पक्का मकान बनवाया। मधुसूदन जी कहते हैं, एक पैर घुटने के नीचे कटा हुआ था, दूसरे पैर में स्टील की राड और पेट में आर्टिफिशियल आंत। 6 दिनों तक कोमा में रहा हूँ। कई महीने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ा हूँ, तब जाकर इस स्थिति में हूँ। सेहत का ध्यान रखना होता है। मेरी डाइट फिक्स है। 2 गोलियाँ पेट में लगी थी, पूरी आंत बाहर निकल आई थी। अभी जो आंत है वो आर्टिफिशियल है। मैंने सेना में जाने के अलावा आज तक मैंने कुछ दूसरा सोचा ही नहीं। माँ तो चाहती ही थी कि मैं सेना में जाऊं। मैंने अपने परिवार में ही यही माहौल देखा था। परिवार में आलम था ये कि एक छुट्टी से वापस ड्यूटी पर जाता तो दूसरा छुट्टी पर आता। यही सिलसिला चलता रहता था। 1992 की बात है। माँ मुझे रत्नागिरी से मुंबई सेना में बहाली के लिए लेकर आई। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 20 से 21 साल रही होगी। मेरा सिलेक्शन सेना में हो गया। आर्मी की सामान्य ट्रेनिंग के बाद मुझे पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। 1999 की बात है। मेरी शादी को मुश्किल 3 साल हुए थे। आज भी याद है कि मुझे छुट्टी पर घर आए 1-2 दिन ही हुए थे, तभी घर पर टेलीग्राम आया कि अगले दिन श्रीनगर रिपोर्ट करना है। छुट्टी कैंसिल हो गई। कारगिल के लिए मूव करना है। मुझे लग रहा था कि मैंने तो अभी अभी सेना ज्वाइन की है, मुझे क्यों लड़ाई के लिए बुलाया जाएगा। मैंने अपनी पत्नी को बताया। शादी को कुछ साल ही हुए कि हर किसी को अपनी एक भावनाएं होती हैं। मुझे आज भी याद है कि अब मैं कारगिल के लिए जा रहा था तो पत्नी मेरी सिर्फ मुझे निहार रही थी। ये तो 2005 मणिपुर ऑपरेशन हिफाजत के दौरान हुआ था। पहले कारगिल वाली बात बताता हूँ। हम लोग घाटी के नीचे की ओर चढ़ाई कर रहे थे और पाकिस्तानी सेना हाइट पर थी। तभी हमारे कैंप पर आकर बम गिरा। मेरे 4 साथी जवान शहीद हो गए। उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए थे। एक साथी के शरीर का मांस मेरे शरीर पर आ गिरा। उसके बाद हमने फिर से चढ़ाई शुरू की। आखिरकार पाकिस्तानी सैनिकों को भागना पड़ा। राशन पहुंचाने के बहाने हमने दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। कारगिल जंग में जीत भारत की हुई। हमारी बटालियन ने सबसे पहले फतह हासिल की थी। जिस चोटी को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वहां हमने तिरंगा फहराया। अब मणिपुर का जिक्र कर रहे थे। 2005 की बात है। मणिपुर दर्जनों आतंकियों ने घुसपैठ की थी। वे महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को
शिकार बना रहे थे। जब हमारी बटालियन को मूव करने के लिए ऑर्डर मिला तो हम धीरे धीरे गुप्त तरीके से लोकेशन के लिए रवाना हुई। इस टीम को मैं ही लीड कर रहा था। हम लोग अपनी जानकारी छिपकर इन लोगों के बीच पहुंचे थे। एक दिन की बात है, मौसम खराब हो रहा था। आतंकियों के कुछ गुर्गे एक घर में छुपकर बैठे हुए थे। हमने बम फेंकना शुरू किया। इसी बीच जितने भी आतंकी थे वो यहाँ आने लगे। हमारे बीच जंग छिड़ गई। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। इसी दौरान सामने से मेरे एक पैर में 7 गोली, दूसरे पैर में 2 गोली और पेट में 2 गोली, कुल 11 गोली लगी। मैं जमीन पर गिर गया था। मधुसूदन के सामने वो पूरी घटना तैर रही थी। एक सांस में वो सारी बातें कहे जा रहे थे। बताते हैं कि एक पैर से तो खून नहीं बंद हो रहा था। आखिर में मैंने अपने साथी से कहा, इस पैर को काट दो ताकि इसे बांध तो सकें। सभी साथी शॉक्ड थे। कोई सामने नहीं आया। तब मैंने अपने हाथ से अपने एक पैर को काट दिया। किसी तरह से मॉर्फिन इंजेक्शन के सहारे पूरी रात कटी, नहीं तो दर्द से ही उस वक्त मर जाता। अगले सुबह हेलीकॉप्टर में हमें रेस्क्यू किया गया। घर वालों को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। मैंने बताया था कि फुटबॉल खेलने से चोट लग गई है, कुछ दिनों के लिए कॉल नहीं कर पाऊंगा। वो तो यूनिट ने मुझे डेंजर लिस्ट में डाल दिया था। मैं कब तक नहीं, पता नहीं। घर पर टेलीग्राम भेजा गया। तब घर के सभी लोगों को पता चला कि मैं 6 दिन तक कोमा में रहा। मुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। जब होश आया तो देखा कि गेट पर लगे कांच के उस तरफ पूरा परिवार खड़ा है, रो रहा है। किसी को यकीन नहीं था कि मैं बच पाऊंगा। जितनी पीड़ा मैंने सही, कभी कभी तो लग रहा था कि इससे अच्छा तो शहीद हो जाता। अब सौर चक्र की बात आती है। 2006 में जब मेरे नाम की घोषणा हुई कि दिल्ली चलना है तो लगा कि जिंदगी सफल हो गई। उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने मुझे शौर्य चक्र से नवाजा था। एक वाक्य बताता हूँ, उस वक्त मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। रिटायर होने के बाद मधुसूदन कहते हैं कि मैं रिटायर होने के बाद फिर से भारतीय सेना के साथ काम कर रहा हूँ। यहाँ डिफेंस का मेडिकल स्टोर है जहाँ देश भर की यूनिट्स में दवाओं की सप्लाई होती है। इसी में मैं पोस्टेड हूँ। सच कहूँ तो हर बार मन में बस एक ही ख्याल आता है, एक मधुसूदन को जन्म उसकी माँ ने दिया था, दूसरा जन्म भारत माता की खातिर हुआ। नहीं तो जो स्थिति थी तो कौन बचता।